हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पॉइंट क्लासेस पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंस। आज का हमारा टॉपिक है ग्रामर का, जिस टॉपिक का नाम है सेंटेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं वाक्य। क्या होता है वाक्य, चलिए समझते हैं। वी नीड वर्ड्स टू एक्सप्रेस टू आवर थॉट टू अदर। हमें जब भी अपने शब्दों को, अपने वाक्यों को किसी से कहना होता है तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? शब्द की। बिना शब्द के हम किसी से कुछ बात नहीं कर सकते हैं। तो क्या है कि हमें किसी से बात करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? वर्ड्स की, यानी शब्दों की आवश्यकता होती है। डेफिनेशन क्या है सेंटेंस का? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ डिफाइंड मैनर सो एज टू मेक अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, अरेंज इन अ डिफाइंड मैनर, जिसको एक मैनर्स के साथ डिफाइन किया जाए, अरेंज किया जाए, सो एज टू मेक अ कंप्लीट मीनिंग। कहने का मतलब है शब्दों का समूह होना चाहिए और उसको इस तरीके से हम लोग अरेंज करें कि उसका मतलब हमें समझ आए। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। इसे हिंदी में वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए। वेरी एक्साइटिंग वाज इट अ मैच। वेरी एक्साइटिंग वाज इट अ मैच। ये शब्दों का समूह तो है, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शब्द, दो शब्द मिला के कई शब्द हैं, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, इसलिए ये सेंटेंस नहीं होगा। सेकंड देखते हैं। सेकंड बोल रहा है इन द किचन। इन द किचन, किचन में क्या कुछ मीनिंग निकल रहा है? कुछ नहीं। थोड़ा बहुत सेंस निकल रहा है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा कि भाई किचन में क्या हो रहा है, कुछ नहीं बताया जा रहा है। थर्ड हमारा है द बॉय हैज डन हिज वर्क। जो लड़का है उसने अपना काम क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया है, पूरा हो गया है। तो ये क्या है? हमारा सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें पता चल रहा है भाई लड़के ने क्या कर लिया है? काम को कंप्लीट कर लिया है। थर्ड हमारा है पेंटिंग इज माई हॉबी। पेंटिंग क्या है? मेरी हॉबी है। तो यहाँ पे भी कंप्लीट सेंस पता चल रहा है, शब्दों का समूह भी है। नेक्स्ट हमारा है व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज। कितना अच्छा सीन है जो सामने में दिख रहा है, आश्चर्य के साथ बोला जा रहा है। ठीक, तो ये तीनों हमारे क्या है? कंप्लीट सेंस शो कर रहे हैं। भाई कहने का मतलब हमें भी समझ आ रहा है, आपको भी समझ आ रहा है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? सेंटेंस हो जाएंगे। ये आपका डेफिनेशन भी बोल रहा है कि शब्दों को इस तरीके से अरेंज कीजिए कि उसका मतलब समझ आए। आगे कुछ फीचर्स होते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए, यानी अगर आप सेंटेंस बोल रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ होना चाहिए, अगर आप लिख रहे हैं तो कैसे लिख सकते हैं। पहला फीचर्स है बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। कभी भी आप सेंटेंस को स्टार्ट कीजिए ना, तो उसका जो पहला शब्द का पहला लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इन सब सेंटेंस में जो पहले शब्द का पहला लेटर है वो क्या है? कैपिटल है। सेकंड बोल रहा है एंड्स विद आइदर अ फुल स्टॉप। इनकी एंडिंग किस पे होनी चाहिए? या तो फुल स्टॉप पे होनी चाहिए। यहाँ क्या लगा हुआ है? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप पर भी इनकी एंडिंग हो सकती है। अ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क भी लास्ट में लगा हो सकता है। जैसे कि क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया व्हाट आर यू डूइंग। ठीक, ये हमारा एक प्रकार का सेंटेंस है जिसके लास्ट में क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस का जो लास्ट है वो क्वेश्चन मार्क पर भी एंड हो सकता है, या फिर और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। यानी जो एक्सक्लेमेटरी होता है, क्या होता है कि जब किसी चीज को हम लोग आश्चर्य से बोलते हैं ना, तो हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी के अंतर्गत आता है। जैसे कि ये है व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज। हम लोग कोई आश्चर्यजनक चीज देखते हैं, यानी फर्स्ट टाइम हमारे सामने कोई चीज आता है तो हम लोग आश्चर्य के साथ बोलते हैं, तो वो आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी के अंतर्गत। तो इसके आगे जो सिंबल लगा हुआ है ये किस चीज का है? ये है एक्सक्लेमेटरी मार्क है। ठीक, तो हमारा जो सेंटेंस है वो फुल स्टॉप पर एंड हो सकता है, क्वेश्चन मार्क पर एंड हो सकता है और एक्सक्लेमेशन मार्क पर भी एंड हो सकता है। हमारा अगला फीचर क्या है? हैज अ वर्ब। यानी अगर आपका कोई भी सेंटेंस है तो उसके पास वर्ब होना चाहिए, बिना वर्ब के सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। किसी सेंटेंस के बाद एक तो सब्जेक्ट होना चाहिए, दूसरा प्रेडिकेट होना चाहिए। सब्जेक्ट जो करने वाला होता है, प्रेडिकेट मतलब कोई व्यक्ति क्या कर रहा है वो प्रेडिकेट के अंदर शो किया जा सकता है। ठीक, तो इसीलिए सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब ये तीनों ही हमारे सेंटेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और साथ ही साथ क्या है कि इनकी एंडिंग इन सारे मार्क्स पर हो सकती है। और क्या है कि जब भी हम किसी सेंटेंस को स्टार्ट करें तो उस शब्द का पहला जो लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। ये इनके फीचर्स थे। यानी आप कभी भी सेंटेंस लिखिए तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर लिखिए। आई होप आपको सेंटेंस समझ आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।